नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तगणों, आज शिव महापुराण के 6वें दिन आप श्रवण करेंगे रुद्र संहिता के सती खंड में दक्ष के द्वारा दुर्गा देवी की आराधना तथा देवी सती की जन्म कथा। नारद जी ने पूछा, हे परमपिता, आपने यह तो शिव शिवा का कल्याण देने वाला उत्तम चरित्र का वर्णन किया है, अब यह कहिए कि देवी दक्ष कन्या कैसे हुई और दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष ने तपस्या करके देवी से कौन सा वर प्राप्त किया तथा वे देवी किस प्रकार दक्ष की कन्या हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, तुम धन्य हो। इन सभी मुनियों के साथ भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनो। मेरी आज्ञा पाकर उत्तम बुद्धि वाले महाप्रजापति दक्ष ने क्षीर सागर के तट पर स्थित हो देवी जगदम्बिका को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा तथा उनके प्रत्यक्ष दर्शन की कामना के लिए उन्हें हृदय मंदिर में विराजमान करके तपस्या प्रारंभ की। दक्ष ने मन को संयम में रखकर दृढ़ता पूर्वक कठोर व्रत का पालन करते हुए शौच, संतोष आदि नियमों से युक्त हो 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया। वे कभी जल पीकर रहते, कभी हवा पीते और कभी सर्वथा उपवास करते थे। भोजन के नाम पर कभी सूखे पत्ते चबा लेते थे। मुनि श्रेष्ठ नारद तदवंतर यम नियमादि से युक्त हो जगदम्बा की पूजा में लगे हुए दक्ष को देवी शिवा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। जगन्मयी जगदम्बा का प्रत्यक्ष दर्शन पाकर प्रजापति दक्ष ने अपने आप को कृतज्ञ माना। वे कालिका देवी सिंह पर आरूढ़ थीं। उनकी अंग कांति श्याम थी, मुख बड़ा ही मनोहर था। वे 4 भुजाओं से युक्त थी और हाथों में वरद, अभय, नीलकमल और खड्ग धारण किए हुए थी। उनकी मूर्ति बड़ी ही मनोहारिणी थी। नेत्र कुछ कुछ लाल थे। खुले हुए केस बड़े सुंदर दिखाई दे रहे थे। उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाली उन जगदम्बिका को भली भांति प्रणाम करके दक्ष विभिन्न वचनावली द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। दक्ष ने कहा, जगदम्ब, महामाये, जगदीशे, महेश्वरी, आपको नमस्कार है। आपने कृपा करके मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराया है। भगवती आधे मुझ पर प्रसन्न होइए। शिव रूपिणी प्रसन्न होइए। भक्त वरदायिनी प्रसन्न होइए। जगदम्बे, आपको मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, संयम चित्त वाले दक्ष के इस प्रकार स्तुति करने पर महेश्वरी शिवा ने स्वयं ही उनके अभिप्राय को जान लिया तो भी दक्ष से इस प्रकार कहा, दक्ष, तुम्हारी इस उत्तम भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम अपना मनोवांछित वर मांगो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अधेय नहीं है। जगदम्बा की यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न हुए और उन शिवा को बारंबार प्रणाम करते हुए बोले। दक्ष ने कहा, जगदम्ब, महामाये, यदि आप मुझे वर देने के लिए उद्धृत हैं तो मेरी बात सुनिए और प्रसन्नता पूर्वक मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। मेरे स्वामी जो भगवान शिव के हैं, वे रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी के पुत्र रूप से अवतीर्ण हुए। वे परमात्मा शिव के पूर्णावतार हैं, परंतु आपका कोई अवतार नहीं हुआ। फिर उनकी पत्नी कौन होगी? अतः शिवे, आप भूतल पर अवतीर्ण होकर उन महेश्वर को अपने रूप लावण्य से मोहित कीजिए। देवी, आपके सिवाय दूसरी कोई स्त्री रुद्रदेव को कभी मोहित नहीं कर सकती, इसलिए आप मेरी पुत्री होकर इस समय महादेव की पत्नी होइए। इस प्रकार सुंदर लीला करके आप हर मोहिनी भगवान शिव को मोहिने वाली बनिए। देवी, यही मेरे लिए वर है। यह केवल मेरे ही स्वार्थ की बात हो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसमें मेरे ही साथ संपूर्ण जगत का भी हित है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। प्रजापति दक्ष का यह वचन सुनकर जगदम्बिका शिवा हंस पड़ी और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके वो बोली। देवी ने कहा, तात प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो। मैं सत्य कहती हूँ, तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें संपूर्ण मनोवांछित वस्तु देने के लिए यहाँ आई हूँ। दक्ष, यद्यपि मैं महेश्वरी हूँ, तथापि तुम्हारे भक्ति के अधीन हो तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतीर्ण हो जाऊंगी, इसमें संशय नहीं है। अनघ, मैं अत्यंत दुष्यह तपस्या करके ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे महादेव का वर पाकर उनकी पत्नी हो जाऊं।
इसके सिवाय और किसी उपाय से कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वे भगवान सदाशिव सर्वथा निर्विकार हैं, ब्रह्मा और विष्णु के भी सेव्य हैं तथा नित्य परिपूर्ण भी हैं। मैं सदा उनकी दासी और प्रिया हूँ। प्रत्येक जन्म में वे नाना रूपधारी शंभु ही मेरे स्वामी होते हैं। भगवान सदाशिव अपने दिए हुए वर के प्रताप से ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से रुद्र रूप में अवतीर्ण हुए हैं। मैं भी उनके वर से उनकी आज्ञा के अनुसार यहाँ अवतार लूंगी। तात, अब तुम अपने घर को जाओ। इस कार्य में जो मेरी दूती अथवा सहायिका होगी उसे मैंने जान लिया है। अब शीघ्र ही मैं तुम्हारी पुत्री होकर महादेव की पत्नी बनूंगी। दक्ष से यह उत्तम वचन कहकर मन ही मन शिव की आज्ञा प्राप्त करके देवी शिवा ने शिव के चरणाविंदों को चिंतन करते हुए फिर कहा, प्रजापति, परंतु मेरा एक प्रण है, उसे तुम्हें सदा मन में रखना चाहिए। मैं उस प्रण को सुना देती हूँ, तुम उसे सत्य समझो, मिथ्या न मानो। यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट जाएगा तब उसी समय मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी अथवा दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। मेरा यह कथन सत्य है प्रजापति। प्रत्येक सर्ग या कल्प के लिए तुम्हें यह वर दे दिया गया। मैं तुम्हारी पुत्री होकर भगवान शिव की पत्नी हो जाऊंगी। मुख्य प्रजापति दक्ष से ऐसा कहकर महेश्वरी शिवा उनके देखते ही देखते वही अंतर ध्यान हो गई। दुर्गा जी के अंतर ध्यान होने पर दक्ष भी अपने आश्रम को लौट गए और यह सोचकर प्रसन्न रहने लगे कि देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, प्रजापति दक्ष अपने आश्रम पर जाकर मेरी आज्ञा पा हर्ष भरे मन से नाना प्रकार की मानसिक सृष्टि करने लगे। उस प्रजा सृष्टि से बढ़ती हुई न देख प्रजापति दक्ष ने अपने पिता मुझ ब्रह्मा से कहा। दक्ष बोले, हे पिता, हे तात, प्रजानाथ, प्रजा बढ़ नहीं रही है। प्रभो, मैंने जितनी जीवों की सृष्टि की थी वे सब उतने ही रह गए हैं। प्रजानाथ, मैं क्या करूं? जिस उपाय से ये जीव अपने आप बढ़ने लगे वह मुझे बताइए। तदवंतर मैं प्रजा की सृष्टि करूंगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा ने अर्थात मैंने कहा, तात, प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो और उनके अनुसार कार्य करो। सूर श्रेष्ठ भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। प्रजापति विरण की जो परम सुंदरी पुत्री है उसे तुम पत्नी रूप में ग्रहण करो। स्त्री के साथ मैथुन कर्म का आश्रय ले तुम पुनः इस प्रजा सर्ग को बढ़ाओ। तुम्हारी पत्नी असिकनी जैसे कामिनी के गर्भ से तुम बहुत सी संतानें उत्पन्न कर सकोगे। तदवंतर मैथुन धर्म से प्रजा की उत्पत्ति करने के उद्देश्य से प्रजापति दक्ष ने मेरी आज्ञा के अनुसार वीरण प्रजापति की पुत्री के साथ विवाह किया। अपनी स्त्री वीरणी के गर्भ से प्रजापति दक्ष ने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए जो हैर्य श्व कहलाएं। मुने वे सब के सब पुत्र समान धर्म का आचरण करने वाले हुए। पिता की भक्ति में तत्पर रहकर वे सदा वैदिक मार्ग पर ही चलते थे। एक समय पिता ने उन्हें प्रजा की सृष्टि करने का आदेश दिया। तात, तब वे सभी दाक्षागढ़ नामधारी पुत्र सृष्टि के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा की ओर चले गए। वहां नारायण सर नामक परम पावन तीर्थ है। वहां दिव्य सिंधु नदी और समुद्र का संगम हुआ। उस तीर्थ जल का ही निकट से स्पर्श करते उनका अंतकरण शुद्ध एवं ज्ञान से संपन्न हो गया। उनकी आंतरिक मल राशि धुल गई और परमहंस धर्म में स्थित हो गए। दक्ष के वे सभी पुत्र पिता के आदेश में बंधे हुए थे, अतः मन को स्थिर करके प्रजा की वृद्धि के लिए वहां तप करने लगे। वे सभी सत्पुरुषों में श्रेष्ठ थे। नारद, जब तुम्हें पता लगा कि प्रजापति दक्ष के पुत्र तपस्या कर रहे हैं, तब भगवान लक्ष्मीपति के हार्दिक अभिप्राय को जानकर तुम स्वयं उनके पास गए और आदर पूर्वक उनसे बोले, हे दक्ष पुत्रों, तुम लोग पृथ्वी का अंत देखे बिना सृष्टि रचना करने के लिए कैसे उद्धृत हो गए? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, दक्ष के पुत्र आलस्य से दूर रहने वाले थे और जन्म काल से ही बड़े बुद्धिमान थे। वे सब के सब तुम्हारा उपयुक्त कथन सुन स्वयं उस पर विचार करने लगे। उन्होंने यह विचार किया कि पिता के आदेश को सुनकर वह केवल रज और गुणों पर विश्वास करने वाला पुरुष निर्माण का कार्य कैसे आरंभ कर सकता है।
ऐसा निश्चय कर वे उत्तम बुद्धि और एक चित्त वाले दक्ष कुमार नारद जी को प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके ऐसे पथ पर चले गए जहां जाकर कोई वापस नहीं लौटता। नारद, तुम भगवान शंकर के मन हो और मुने तुम समस्त लोकों में अकेले विचरा करते हो। तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं है, क्योंकि तुम सदा महेश्वर की मनोवृत्ति के अनुसार ही कार्य करते हो। जब बहुत समय बीत गया तब मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष को यह पता लगा कि मेरे सभी पुत्र नारद से शिक्षा पाकर नष्ट हो गए, मेरे हाथ से निकल गए। इससे उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। वे बार बार कहने लगे कि उत्तम संतानों का पिता होना शोक का ही स्थान है, क्योंकि श्रेष्ठ पुत्रों के बिछुड़ जाने से पिता को बड़ा कष्ट होता है। शिव की माया से मोहित होने से दक्ष को पुत्र वियोग के कारण बहुत ही शोक होने लगा। तब मैंने आकर अपने बेटे दक्ष को बड़े प्रेम से समझाया और सांत्वना दी कि दैव का विधान प्रबल होता है इत्यादि बातें बताकर उसके मन को शांत किया। मेरे सांत्वना देने पर दक्ष पुनः अपने पत्नी के गर्भ से सबलाश्व नाम एक सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। पिता का आदेश पाकर वे पुत्र भी प्रजा सृष्टि के लिए अर्थात वंश वृद्धि के लिए दृढ़ता पूर्वक प्रतिज्ञा पालन का नियम ले उसी स्थान पर गए जहां उनके सिद्धि को प्राप्त हुए बड़े भाई गए थे। नारायण सरोवर के जल का स्पर्श होने मात्र से उनके सारे पाप नष्ट हो गए, अंतकर्ण में शुद्धता आ गई और वे उत्तम व्रत के पालन का जप करते हुए बड़ी भारी तपस्या करने लगे। उन्हें प्रजा सृष्टि के लिए उद्धृत जान तुम पुनः पहले की भांति ईश्वरीय गति का स्मरण करते हुए उनके पास गए और वही बात कहने लगे जो उनके भाइयों से पहले कह चुके थे। मुने, तुम्हारा दर्शन अमोघ है, इसलिए तुमने उनको भी भाइयों का ही मार्ग दिखाया। एतएव वे भाइयों के ही पथ पर ऊर्ध्व गति को प्राप्त हुए। उसी समय प्रजापति दक्ष को बहुत से उत्पात दिखाई दिए, इसलिए मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा विस्मय हुआ और वे मन ही मन दुखी हुए। फिर उन्होंने तुम्हारी ही करतूत से अपने पुत्रों का नाश हुआ सुना, इससे उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वे पुत्र शोक से मूर्छित हो अत्यंत कष्ट का अनुभव करने लगे। फिर दक्ष ने तुम पर बड़ा ही क्रोध किया और कहा, यह नारद बड़ा दुष्ट है। दैववश उसी समय तुम दक्ष पर अनुग्रह करने के लिए वहां पहुंचे। उन्हें देखते ही शोकावेश से युक्त उस दक्ष के ओष्ठ रोष से फड़फड़ाने लगे। तुम्हें सामने पाकर वे धिक्कारते हुए और निंदा करने लगे। दक्ष ने कहा, ओ नीच, तुमने यह क्या किया? झूठ मूठ साधुओं का बाना पहन रखा है। इसी द्वारा ठग कर हमारे भोले भाले बालकों को तुमने भिक्षुओं का मार्ग दिखाया है। यह अच्छा नहीं किया। तुम निर्दयी और सठ हो, इसीलिए तुमने हमारे इन बालकों को जो अभी ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो पाए थे, लोक और परलोक दोनों के श्रेय का नाश कर डाला। जो पुरुष इन तीनों ऋणों को उतारे बिना ही मोक्ष की इच्छा मन में लिए माता पिता को त्याग कर घर से निकल जाता है, सन्यासी हो जाता है, वह अधोगति को प्राप्त होता है। तुम निर्दय और बड़े निर्लज्ज हो, बच्चों की वृद्धि में भेद पैदा करने वाले हो, कुशय को स्वयं से ही नष्ट कर रहे हो। मूढ़मते, तुम भगवान विष्णु के पार्षदों में व्यर्थ ही घूमते फिरते हो। अधमाधम, तुमने बारंबार मेरा अमंगल किया है, अतः आज से तीनों लोकों में विचरते हुए तुम्हारा पैर कहीं स्थिर नहीं रहेगा, अथवा कहीं भी तुम्हें ठहरने के लिए सुस्थिर ठौर ठिकाना नहीं मिलेगा। नारद, यद्यपि तुम साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित हो, तथापि उस समय दक्ष ने शोकवश तुम्हें वैसा शाप दे दिया। वे ईश्वर की इच्छा को नहीं समझ सके। शिव की माया ने उन्हें अत्यंत मोहित कर लिया था। मुने, तुमने उस शाप को चुपचाप ग्रहण कर लिया और अपने चित्त में विकार नहीं आने दिया। यही ब्रह्म भाव है। ईश्वर कोटि के महात्मा पुरुष स्वयं शाप को मिटा देने में समर्थ होने पर भी उसे सह लेते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, तत्पश्चात दक्ष ने अपने स्त्री के गर्भ से सुंदर 60 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं की उत्पत्ति के समय दक्ष ने अपने स्त्री के साथ जगदम्बिका शिवा का ध्यान कर उनकी स्तुति की, तो परमेश्वरी ने पिता से इस प्रकार कहा, हे प्रजापते, तुमने कन्या के लिए पहले जो मेरी आराधना की है
उसके अनुसार तुम्हारा अभिष्ट सिद्ध होगा, तुम तप करो। दक्ष से ऐसा कह देवी जी अपनी माया से बाल्य भाव धारण कर माता के पास आकर बैठ गई और रोने लगी। पत्नी सहित दक्ष उस कन्या का मुख देखकर बड़े हर्षित हुए। तदवंतर विष्णु आदि देवता बहुत से मुनियों को साथ लिए वहां आकर अनेकों उत्सव करने लगे। सबने दक्ष कन्या जगदेश्वरी को प्रणाम कर स्तोत्रों सहित उनकी स्तुति की। उस बालिका का रुदन सुनकर सभी स्त्रियां और दासियां बड़े बेग से प्रसन्नता पूर्वक वहां आ पहुंची। दक्ष की पुत्री का अलौकिक रूप देखकर उन सभी स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। नगर के सब लोग उस समय जय जयकार करने लगे। गीत और वाद्यों के साथ बड़ा भारी उत्सव होने लगा। पुत्री का मनोहर मुख देखकर सबको बड़ी ही प्रसन्नता हुई। दक्ष ने वैदिक और कुलोचित आचार का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया, ब्राह्मणों को दान दिया और दूसरों को भी धन बांटा। सभी ओर गान और नृत्य होने लगे। भांति भांति के मंगल कृत्यों के साथ बहुत से बाजे गाजे बजने लगे। उस समय दक्ष ने समस्त सद्गुणों की सत्ता से प्रशंसित होने वाली अपनी उस पुत्री का नाम प्रसन्नता पूर्वक उमा रखा। तदवंतर संसार में लोगों की ओर से उसके और भी नाम प्रचलित हो गए, जो सब के सब मंगल महामंगलदायक तथा विशेषतः समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं। वीरड़ी और महात्मा दक्ष अपनी पुत्री का पालन करने लगे तथा वह शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के कला के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। द्विज श्रेष्ठ बाल्यावस्था में भी समस्त उत्तम गुण उसमें उसी तरह प्रवेश करने लगे जैसे शुक्ल पक्ष के बालक चंद्रमा में भी समस्त मनोहारिणी कलाएं प्रविष्ट हो जाती हैं। दक्ष कन्या सती सखियों के बीच बैठी बैठी जब अपने भाव में निमग्न होती थी तब बारंबार भगवान शिव की मूर्ति को चित्रित करने लगती थी। मंगलमयी सती जब बाल्योचित सुंदर गीत गाती तब सभी लोग शिव का स्मरण करने लगते थे। ब्रह्मा जी बोले, जब सती कुमारावस्था को त्याग कर युवा अवस्था को प्राप्त हुई तब उसके पिता दक्ष उसके विवाह की चिंता करने लगे। तब पिता की मन की बात जानकर सती अपनी माता के पास शिव जी के प्राप्ति के लिए स्वयं इच्छा प्रकट करने लगी। माता ने घर में ही शंकर की आराधना आरंभ कर दिया। सती ने अनन्या भाव धारण किया और शिव जी की आराधना करने लगी। मैं विष्णु सहित सब देवताओं को ले सती की तपस्या देखने गया। फिर सब देवता सती को प्रणाम कर शिव प्रिय कैलाश को चले गए। लक्ष्मी सहित विष्णु और सावित्री सहित मैं भी शिव जी के पास गया। वहां शिव जी को देखकर चकित हो हम सबने हाथ जोड़कर स्तोत्रों द्वारा शिव जी की बड़ी स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, तब उस स्तुति को सुनकर शिव जी ने हम सब के आगमन का कारण पूछा। इस पर मैं बोला कि हे करुणा सागर, आप ही से हमारा और विष्णु का आविर्भाव हुआ है। एतएव हम दोनों आप शिव और शिवा के पुत्र हुए। हम दोनों सब पत्नी हो गए। एतएव अब आप भी तो देवताओं के हितार्थ भार्या रूप से कोई स्त्री ग्रहण कीजिए, क्योंकि आपके बिना अब हम सृष्टि कार्य करने में समर्थ नहीं हो पाते। एतएव संसार का कार्य करने के लिए आप स्त्री ग्रहण कीजिए। हे नारद, जब मैंने ऐसा कहा तब शंकर जी बोले, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों मुझे बड़े प्रिय हो, परंतु हे देवश्रेष्ठ, मुझे विवाह करना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि मुझ अवधूत को स्त्री से क्या प्रयोजन। यदि हट करोगे तो भक्तों के अधीन होने के नाते विवाह भी कर लूंगा, परंतु पहले तो आप उस काम रूपणी योगिनी को तो उपदेश दीजिए जो कि विभाग पूर्वक मेरे तेज को संवरण कर सके। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब शंकर जी ने मुझसे ऐसा कहा तब मैंने और विष्णु ने उनसे कहा, हे नाथ, हे महेश, आपके योग्य स्त्री हम बतलाते हैं। जिस लक्ष्मी ने पहले 2 स्वरूप धारण किए थे वही अब तीसरे भिन्न रूप में उमा नाम से प्रकट हुई है। अभी वह दक्ष की कन्या हुई है, सती उसका नाम है। वही सब प्रकार से आपकी हितकारिणी होगी। वही महातेजस्विनी सती आपको अपना पति बनाने के लिए दृढ़ व्रती होकर तप कर रही है। हे महेश्वर, आप उस पर कृपा कर उसे वर देने जाइए और इच्छित वर देकर उससे विवाह कर लीजिए। तब भक्त वत्सल शंकर जी ने तथास्तु अर्थात ऐसा ही हो कहकर हम सबको विदा किया और सब लोग अपने लोक को चले आए।
ब्रह्मा जी बोले, इधर सती ने फिर नंदा का व्रत किया। तब शंकर जी प्रसन्न हो प्रत्यक्ष रूप से उसे दर्शन देने गए। शंकर जी ने कहा, हे सुव्रते दक्ष पुत्री, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब सती जी ने अपनी लज्जा त्याग कर कहा, हे वरद, आप वही वर दीजिए जो आपको अच्छा लगे। सती का वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि भक्त वत्सल शिव जी ने तुम मेरी अर्धांगिनी बनो कहकर उन्हें यह वर दे दिया। फिर सती ने हाथ जोड़कर भक्त वत्सल शिव जी से नम्रता पूर्वक कहा, हे देवदेव महादेव, मेरे पिता के समक्ष विवाह विधि से आप मुझे स्वीकार करें। सती के ये वचन सुनकर भक्त वत्सल शंकर जी ने तथास्तु कहा। सती जी हर्ष से युक्त हो माता के पास आईं। शिव जी हिमांचल शिखर पर अपने आश्रम में चले गए। उन्होंने मुझ ब्रह्मा का स्मरण किया। मैं उनके पास पहुंचा। भगवान शंकर ने मेरी ओर देखकर कहा, हे ब्रह्मा, तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के पास जाकर कन्या देने का कोई शीघ्र उपाय करो। शिव आज्ञा पा मैं कृतार्थ हुआ। मैं एक दूतगामी रथ पर बैठकर शीघ्र ही दक्ष के घर पहुंचा। मुझे वहां उपस्थित देखकर दक्ष ने शीश झुकाकर प्रणाम किया और आसन देकर बैठाया तथा आगमन का कारण पूछा। तब मैंने दक्ष से शिव जी के लिए सती को देने का सुझाव दिया। उसे सुनकर मेरा पुत्र दक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा कि ऐसा ही होगा। मैं उत्कंठित होकर शिव जी के पास लौटा। उधर दक्ष भी इस विचार को लेकर अपने स्त्री सहित ऐसे आनंदित हुए मानो अमृत में स्नान किया हो। नारद जी बोले, हे तात, जब आप कैलाश पर स्थित शिव जी के पास पहुंचे तब शिव जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी कहने लगे, शिव जी मुझसे सती के प्रेम पूर्वक बातें पूछने लगे और यह भी पूछा कि दक्ष ने क्या कहा। मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे देवाधिदेव, आपका कार्य सिद्ध होगा। मेरे पुत्र दक्ष ने तो पहले ही आपको अपनी पुत्री देने का संकल्प कर लिया है। अतः हे देव, अब आप शुभ लग्न और मुहूर्त का विचार कर उनके घर चलकर परिग्रहण कर लीजिए। इस पर शिव जी हंस पड़े और उन्होंने कहा, अच्छा, तुम्हारे और नारद जी के साथ मैं उनके घर चलूंगा। इस अवसर पर आप अपने मरीचि आदि पुत्रों को भी बुला लीजिए और मेरे गणों के साथ ले चलिए, तब मैं दक्ष के घर चलूं। ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने अपने मरीचि आदि पुत्रों को स्मरण किया। वे मेरे मानस पुत्र बड़ी प्रसन्नता से शीघ्र ही मेरे पास आ गए और शिव जी के स्मरण करते ही गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित चले आए। फिर तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी रविवार के दिन फाल्गुनी नक्षत्र में शिव जी ने वह यात्रा कर दी। मैं ब्रह्मा और विष्णु आदि सभी देवता मुनि के साथ उनके साथ हुए। नंदीश्वर पर आरूढ़ हो शिव जी देवताओं सहित शीघ्र ही दक्ष के घर पहुंचे। दक्ष ने नवग्रहों के बल से शुभ लग्न में शिव जी के लिए सती का कन्यादान किया। शिव जी को अपनी कन्या का दान कर दक्ष भी कृतार्थ हो गए। शिव जी और सती भी प्रसन्न हो गए और बहुत सा मंगल चारण हुआ। बोलिए उमापति शिव शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, शिव महापुराण की 6वें दिन की कथा समाप्त होती है। अब आइए इसके साथ श्रवण करते हैं भगवान शिव जी की आरती और चालीसा। ब्रह्मा जी बोले, कन्यादान के पश्चात दक्ष ने शिव के लिए बहुत दहेज दिए। तब लक्ष्मी सहित विष्णु ने उठकर शिव के पास हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव जी, आप संपूर्ण ब्रह्मांडों के पिता और सती सबकी माता है। एतएव अब इस सती रूप शक्ति से देवताओं, मनुष्यों और सज्जनों का कल्याण कीजिए। तब शिव जी ने हंसकर कहा, ऐसा ही हो। यह सुनकर विष्णु अपने स्थान को चले गए। विवाह कराते समय दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती को देखकर मैं कामाविष्ट हो गया और उनका मुख देखने की इच्छा करने लगा। मेरी इंद्रियों में विकार उत्पन्न हो गया। बर्फ के समान मेरी वीर की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी। मैं सशंकित हो उसे छिपाने लगा, परंतु शिव जी ने अपने दिव्य नेत्रों से मेरा वीर पतन देख लिया। तब उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा, रे पापात्मा, तूने यह क्या निंदनीय कार्य किया? विवाह के समय मेरी स्त्री का मुख अनुराग से देखा। ऐसा कहकर शिव जी ने मुझे मारने के लिए त्रिशूल उठा लिया। शिव जी ने कहा, विष्णु जी के कहने के अनुसार मैं सती को कामविष्टि से देखने वाले को मार डालूंगा।
उसी क्षण विष्णु जी ने आकर कहा, हे ईश, प्रतिज्ञा दूसरों के लिए होती है, अपने लिए नहीं। हम तीनों देवता आप ही के स्वरूप हैं। हे सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानते हैं। आप शिव ही अनंत और सर्वरूप हैं, जिसमें नित्य और दीर्घ आदि का कुछ विशेषण नहीं है। विष्णु जी के इस प्रकार बहुत कहने पर शिव जी ने मुझे नहीं मारा और वे महादेव फिर प्रसन्न हो गए। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, इसके आगे क्या हुआ? शिव सती का समस्त दिव्य चरित्र मुझे सुनाने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब शिव जी ने मेरा वध नहीं किया तो सब देवता प्रसन्न हो गए। जय जय करते हुए शंकर जी की स्तुति करने लगे। मैं भी अनेकों स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न हो सबके सामने ही मुझसे कहा, हे तात ब्रह्मा, अब निर्भय हो जाओ और मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। मैंने उन्हें प्रणाम किया। शिव जी मेरे मस्तक पर आ बैठे। मैंने उनसे क्षमा याचना की और इस पाप की शुद्धि का कोई उपाय पूछा। शिव जी ने कहा, बस अब जो रूप मैंने तुम्हारा कर दिया है, तुम उसी रूप में मेरी आराधना कर तप करो। तुम मनुष्य बनकर पृथ्वी पर विचरण करो, इससे तुम्हारे पापों की शुद्धि होगी और जो पृथ्वी पर तुम्हारे वीर की 4 बूंदें गिरी है, उससे आकाश में प्रलय करने वाले 4 बादल होंगे। पहला संवर्तक, दूसरा आवर्तक, तीसरा पुष्कर, चौथा द्रोण। ऋषियों के देखते ही वे मेघ बन गए। तब भगवान शंकर और देवी सती दोनों शांत हो गए। तब उन ईश्वर ने आदर पूर्वक मुझसे कहा, हे ब्रह्मा, तुमने विवाह कर्म उत्तम रूप से कराया है, इससे मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें आचार्य की पदवी देता हूँ और बोलो, दक्षिणा क्या दूं? मैंने विनम्र होकर कहा, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मनुष्यों की पाप शुद्धि के लिए आप इस वेदी में इसी रूप में स्थित रहिए। मैं इसी के समीप आपका आश्रम बनाकर तप करूंगा। शिव जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। लोक हितार्थ, इस वेदी में सती देवी सहित वास करूंगा। हे मुने, स्वयंभू मनु के समय होने वाले शिव विवाह का यह वर्णन मैंने तुम्हें सुनाया। जो पुरुष विवाह के समय अथवा यज्ञ के पूर्व ही अव्यग्र होकर शिव जी का पूजन कर इस आख्यान को सुनेंगे, उनके विवाह आदि सारे कर्म निर्विघ्न पूर्ण होंगे। कन्याएं इसे सुनकर सुख सौभाग्य से पूर्ण, शील आचार गुणों से युक्त साध्वी तथा पुत्रवती होती हैं। अब नारद जी बोले, हे तात, आगे जो शिव जी के मंगलदायक चरित्र हैं उसे भी सुनाइए। कैलाश पहुंचकर सती जी ने जब गणों को आश्रम से दूर जाकर रहने की आज्ञा दे दी, शंकर जी ने कहा, अच्छा जाओ, पर जब मैं स्मरण करूं तब शीघ्र ही आ जाना। नंदी आदि गण अपने स्थान को चले गए। तब एकांत पाकर शिव जी सती के साथ रमण करने लगे। कभी पुष्पों की मनोहर माला सती को पहनाते, कभी जब सती दर्पण में अपना मुख देखती तो शिव जी उनके पीछे खड़े होते, भीति से चकित सती को आलिंगन करते। इस प्रकार कुछ समय तक कैलाश कुंजों में विहार कर शिवा सहित शिव जी ने हिमालय पर भी आकर आनंद विहार किया। इस विहार में उनके 25 वर्ष व्यतीत हुए। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, एक दिन जब वर्षा हो रही थी, तब कैलाश शिखर पर बैठे महादेव जी से सती ने पूछा कि हे प्राण बल्लभ, अब वर्षा काल आ गया है, इससे कैलाश में, हिमालय में या कहीं महाकाशी अथवा पृथ्वी में जहाँ रहने योग्य स्थान हो वहाँ चलकर रहिए। तब शंकर जी ने हास्य करते हुए सती से कहा, हे प्रिय, जहाँ मैं तुम्हारे साथ रहूंगा वहाँ मेघ कभी न जाएंगे। मेरे विचार से हिमालय सर्वोत्तम है और भी बहुत से स्थान हैं। क्या तुम मेरे कैलाश के ऊपर कुबेर की पुरी के ऊपरी भाग में स्थित होना चाहती हो? जहाँ कहो वहीं पर तुम्हारा प्रबंध कर दूं। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा तब सती जी ने अपना मन प्रकाशित करते हुए कहा, हे नाथ, मैं हिमालय में ही निवास करना चाहती हूँ। उसी पर्वत पर आप शीघ्र चलिए। सती के कहने पर भगवान शंकर उनको साथ ले उस हिमालय पर चले गए जहाँ की कोई नहीं जा सकता था। वहां पर रहकर शंकर जी सती के साथ बहुत दिनों तक रमण करते रहे। अब वे यज्ञ, तप और स्वरूप चिंतन त्याग सती में ही अनुरुक्त हो गए तथा सती सर्वदा महादेव जी का और महादेव जी सती का मुख देखा करते। इस प्रकार शिव सती ने एक दूसरे के अनुराग और भाव की वृद्धि की।
ब्रह्मा जी फिर कहते हैं, एक समय विवाहोपरांत शिव सती बैठे वार्तालाप कर रहे थे कि शिव जी को प्रसन्न देख सती ने बड़ी नम्रता और भक्ति से कहा, हे करुणासागर महादेव जी, यह जीव संसार से कैसे पार पा सकता है? वह तत्व क्या है, मुझे सुनाइए। शिव जी प्रेम पूर्वक सती से बोले, हे महेश्वरी, हे परमेश्वरी, विज्ञान ही परम तत्व है। दूसरा स्मरण केवल ब्रह्म का स्मरण। ब्रह्म साक्षात परे से परे है। भक्ति विज्ञान की माता है। भक्ति का विरोध कभी भी विज्ञान नहीं कर सकता। मैं उसी भक्ति के अधीन हूँ। यह भक्ति दो प्रकार की है, सगुण और निर्गुण। इसमें पहली श्रेष्ठ है, दूसरी और भी श्रेष्ठ है। इसके भी दो दो भेद हैं। फिर इसमें 6 और उसके अनेकों भेद पंडितों ने कहे हैं। इसमें से भक्ति के 9 अंगों को मैं कहता हूँ, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास, भाव, अर्चना, वंदना, सख्याता और आत्मसमर्पण। सब गुणों में भक्ति की विशेषता है, किंतु कलयुग में तो भक्ति विशेष फलदायी होती है। भक्ति की ऐसी महिमा सुनकर दक्ष पुत्री सती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने लोक में सुखदायक और जीवों के उद्धार की बातें पूछी। जन्म, मंत्र, शास्त्र और विशेषता उनका महालय पूछा। सती के ऐसे प्रश्नों को सुनकर शिव जी बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने जीवों के उद्धार्थ प्रेम पूर्वक कहना आरंभ कर दिया। उन्होंने इतिहास, भक्तों का महालय, ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र तथा अन्य शास्त्रों को तत्वज्ञ कहा। इस प्रकार हिमालय पर क्रीड़ा करते हुए सती और शिव ने अन्यत्र भी दूसरे स्थानों में विहार किया। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा, अब आप मुझे सती शिव के हिमालय पर वास करने की बात सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, जब इस प्रकार वहां क्रीड़ा करते शिव सती को बहुत दिन व्यतीत हो गए, तब एक दिन लीलाधरी शंकर जी सती के साथ त्रिलोक भ्रमण करते हुए दंडक वन में पहुंचे। वहां उन्होंने सती को वह भूमि दिखलाई जहां से रावण भगवती सीता को हर ले गया था और भगवान राम सती का पता लगा रहे थे। देवादिदेव शंकर जी वहां से आगे बढ़े तो उन्हें भाई लक्ष्मण के साथ भगवान राम दिखाई पड़े। उन्होंने प्रसन्नता से जय शब्द कहकर श्री रामचंद्र जी को अपना दर्शन दिया। यह देखकर जगत को मोहित करने वाली सती शिव जी की माया से मोहित हो गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए शिव जी से कहा कि हे परमेश्वर, आप तो सब देवताओं से श्रेष्ठ और सर्वोच्च हैं। फिर मनुष्य की तरह वन में विचरते हुए इन दोनों मनुष्यों में श्याम वर्ण वाले को आपने प्रणाम क्यों किया? वे दोनों मनुष्य कौन हैं? हे स्वामी, मेरी इस शंका का निवारण कीजिए, क्योंकि सेवक ही भगवान को प्रणाम करता है। तब सती को इस प्रकार माया से विमोहित हुए देखकर भगवान शंकर मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी सुनो, सूर्य वंश में उत्पन्न हुए ये दोनों भाई बड़े ही बुद्धिमान हैं। ये दशरथ के पुत्र हैं। राम और लक्ष्मण इनका नाम है। गोरे रंग के छोटे भाई लक्ष्मण हैं। यह शेष जी के अवतार हैं। बड़े भाई का नाम राम है। यह बड़े शांत और विष्णु के साक्षात अवतार हैं। ये पृथ्वी पर साधु जनों की रक्षा और हमारे कल्याण के लिए ही अवतरित हुए हैं। इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए, परंतु सती के मन में विश्वास नहीं हुआ। तब सती के अविश्वासित चित्त को देखकर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, यदि तुमको मेरे वचनों में विश्वास नहीं है तो जाकर अपनी बुद्धि से राम की परीक्षा करो। फिर तो शिव जी की आज्ञा पाते ही सती जी राम जी की परीक्षा करने चली। वहां जाकर विचार करने लगी कि किस प्रकार परीक्षा लूं। वह सीता का रूप धारण कर परीक्षा लेने के लिए राम के पास गई। तब सती को सीता के रूप में देखकर शिव का नाम जपते हुए श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम करके मुस्कुराते हुए कहा, हे माते सती, इस समय शिव जी कहाँ हैं जो तुम पति के बिना अकेली इस वन में फिर रही हो? हे सती, आपने अपना स्वरूप त्याग कर यह रूप क्यों धारण कर लिया है? देवी सती, कृपया कर मुझे इसका कारण बताइए। फिर तो राम के इस वचन को सुनकर सती चकित हो गई और उन्हें शिव जी के वचनों का स्मरण कर बड़ा ही लज्जा आई। अब वे राम को साक्षात विष्णु समझ फिर शिव जी के चरणों का ध्यान करने लगी और कहा, हे राम, मैंने तुम्हारी प्रभुता देख ली, परंतु आप मुझे यह बतलाइए कि शिव जी ने आपको प्रणाम क्यों किया? सती के ये वचन सुनकर राम के नेत्र हर्ष से प्रफुल्लित हो गए। उन्होंने हृदय में अपने स्वामी शिव का स्मरण किया और कहा,
कि हम दोनों एक दूसरे को ही पूजते हैं। देवादिदेव महादेव मेरा ध्यान करते हैं और मैं राम देवादिदेव महादेव का ध्यान करता हूँ। इसलिए हम एक दूसरे को देखकर प्रणाम और नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से शिव महापुराण का यह अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा आप कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। प्रिय भक्तों, आइए अब श्रवण करते हैं भगवान शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुडासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, निर्गुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी ओम जय शिव ओंकार, स्वामी ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। अक्षय माला वन माला मुंड माला धारी, त्रिपुरारी कंशारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुडादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। करके मधक मंडलु चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, मधु कटभ दो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। लक्ष्मी व सावित्री पार्वती शंगा, पार्वती अर्धांगी शिवलहरी गंगा। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलाशा, भांग धतूरा का भोजन भस्मी में वाशा। ओम जय शिव ओंकारा,
ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय श्री ओमकारा। जटा में गंग बहत है, गल मुंडन माला, शेष नाग लिपटावत, ओढ़त मृगछाला। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। काशी में बिराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, नित उठत दर्शन पावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।